नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो आज एक नए सेशन के साथ एक नई पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एमओटी। अब देखो, जो एमओटी जो थ्योरी है, वो थ्योरी बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। और कंफ्यूज करने का कारण ये था कि इससे पहले अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं, वीबीटी। कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं अपन? वीबीटी। तो ये वीबीटी किस प्रकार से एमओटी से डिफरेंट है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो एमओटी होती है वो वीबीटी से किस प्रकार से डिफरेंट है, और वीबीटी की ऐसी कौन सी कमियां रह गई कि इन कमियों को अपन पूरा करने के लिए हमें एमओटी थ्योरी को लाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, एमओटी में और वीबीटी में क्या डिफरेंट है, उसको अपन लेके चलने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो ये पूरी नहीं कर पाया, लेकिन ये एमओटी थ्योरी इसको कंप्लीट कर रहा है। तो इन चीज़ों पर अपन चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन फिर से शानदार सेशन होने वाला है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और बड़े आनंद के साथ में जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। देखो, अपन बात करते हैं कि वीबीटी की थ्योरी की मैं बात करूँ थोड़ी सी यहाँ पर। तो पहले एक बार मैं देखो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो एमओटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी में और इंग्लिश में नाम क्या होता है। तो वीबीटी जो होता है इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है मोलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी इसको कहा जाता है, ये इसका इंग्लिश नाम होता है। हिंदी में इसको अपन कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? आणविक कक्षक सिद्धांत इसको कहते हैं। ये इसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में मैंने नाम लिख दिया। और इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसके मोलिकुलर से ले लिया एम, ऑर्बिट से ले लिया ओ, इससे ले लिया टी। इस प्रकार से इसको शॉर्ट में कहा जाता है एमओटी। वीबीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। जब वीबीटी पढ़ाई थी उस समय मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। अब देखो, वीबीटी क्या कहना चाहता है और एमओटी क्या कहना चाहता है, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। वीबीटी क्या कहता है? वीबीटी ये कहता है कि जब अणु बनता है तो उस समय क्या होता है कि परमाणुओं के जो कक्षक होते हैं, जैसे मान लो कि ये H2 के निर्माण की मैं बात करूँ तो H2 में मैं देखूँ तो यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, ये दो अलग अलग परमाणु है। इसका 1s कक्षक, इसका 1s कक्षक और इसका भी 1s कक्षक, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग करके ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं, और जिस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये बात बताता है कौन? वीबीटी बताता है। कौन बताता है? वीबीटी। यहाँ पर अपन बात करें तो इसी चीज को, ये जो एमओटी है ये क्या कहना चाह रहा है? ये भी अणु बनाने की प्रक्रिया को समझा रहा है और ये भी अणु बनाने की प्रक्रिया को समझा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो कक्षक थे, ये कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1s कक्षक है इस परमाणु का और इस परमाणु का 1s कक्षक ये है, इन दोनों का जो अस्तित्व है वो अणु में भी बना रहता है। अणु में भी परमाणुवीय कक्षक जो होते हैं, परमाणुवीय कक्षक को मैं क्या कह सकता हूँ? एटॉमिक ऑर्बिट कह सकता हूँ। तो एटॉमिक जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका अस्तित्व यहाँ पर बना रहता है। क्या होता है? इनका अस्तित्व बना रहता है, यानी ये पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात कौन कहता है? वीबीटी कहता है, वीबीटी बताता है। लेकिन अपन एमओटी में समझे तो एमओटी क्या कह रहा है? एमओटी ये कह रहा है कि जब H2 का फॉर्मेशन होगा, जब H2 अणु का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, या H2 अणु जब बनता है तो क्या होता है? इसका 1s कक्षक और इसका भी कौन सा कक्षक? 1s कक्षक। ये दोनों कक्षक आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्सिंग हो जाते हैं, या आपस में कंबाइन हो जाते हैं।
में आपस में मिक्सिंग हो जाती है ये, और ये आपस में एक मिक्सचर बना के दो नए कक्षकों का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये दो नए कक्षकों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो नए कक्षकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, अणु का निर्माण होता है। तो इसमें जब ये अणु बनेगा, यहाँ जब ये अणु बनेगा तो ये जो कक्षक थे इनका यहाँ पर अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये बात कौन कहता है, एमओटी थ्योरी कहता है। इसमें परमाणुवीय कक्षकों का अस्तित्व अणु बनने के बाद में भी बना रहता है, बल्कि इसमें परमाणुवीय कक्षकों का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और एक नए प्रकार के क्या बन जाते हैं, कक्षक बन जाते हैं, जिन कक्षकों को कहा जाता है आणविक कक्षक कहा जाता है। यहाँ पर जो नए कक्षक बन रहे हैं इन नए कक्षकों को क्या कहा जाता है, आणविक कक्षक कहा जाता है। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरे अंतर की मैं बात करूं तो दूसरे अंतर की मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार इनको, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहे, आप कंफ्यूज ना हो। इसमें परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग करके अणु का निर्माण करते हैं, और बल्कि यहाँ पर क्या बनता है, नए कक्षक ही बन जाते हैं। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ इसको। दूसरे की अपन बात करें, दूसरा जो अंतर होता है वो क्या होता है, दूसरा अंतर ये होता है कि ये जो वीबीटी होती है, वीबीटी क्या करता है, वीबीटी ये कहता है कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है, दो बॉन्ड बन सकता है, तीन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ये बात बताता है, यानी ये बंध बन सकते हैं। यानी वीबीटी ये कहता है कि कभी भी दो परमाणु के बीच में आधा बॉन्ड नहीं बन सकता, कभी भी 2.5 बॉन्ड नहीं बन सकता, कभी भी 1.5 बॉन्ड नहीं बन सकता। यानी ये जो वीबीटी है, ये वीबीटी अपन कह सकते हैं कि जो बॉन्ड क्रम होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन के रूप में होता है, फ्रैक्शन के रूप में अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, यानी ये इसको स्वीकार नहीं करता है। जबकि एमओटी ये कहता है कि दो परमाणु जब आपस में जुड़ रहे हैं, अणु का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं, तो उनके बीच में 0.5 का बॉन्ड भी बन सकता है, 1.5 का बॉन्ड भी बन सकता है, और 2.5 का बॉन्ड भी इनके बीच में बन सकता है। यानी ये क्या करता है कि बॉन्ड जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शन के रूप में पाया जा सकता है, इसको ये स्वीकार करता है। ठीक है, अगली अपन बात करें, अगली बात करें तो क्या होता है, ये जो वीबीटी थ्योरी होती है, वीबीटी थ्योरी जैसे मानो कि मैंने लिखा H2, ये एक अणु बना दिया, जैसे मैंने लिखा O2, जैसे मैंने लिखा N2। ये जो अणु होते हैं, इन अणु के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये नहीं दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वीबीटी अणु के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि ये जो होता है ये अणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करता है। ये अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है, बल्कि ये नहीं देता है। अगली में बात करूँ तो ये क्या होता है, ये जो वीबीटी होता है, ये वीबीटी जैसे मानो कि मैंने पूछा H2 प्लस, मैंने पूछा H2 माइनस, मैंने लिखा O2 माइनस, O2 प्लस, ये इनकी स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता है, इनकी स्टेबिलिटी या इनके स्थायित्व को नहीं दर्शाता है, इनके स्थायित्व को ये नहीं दर्शाता है, ये इनके स्थायित्व की बात यहाँ पर नहीं करता है। जबकि ये जो होता है ये इनके स्थायित्व की बात करता है, ये इनके स्थायित्व को यहाँ पर क्या करता है, समझाता है। कौन समझाता है, एमओटी समझाता है। फिर अब अगली बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जो अणु होते हैं, अणु की चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। चुंबकीय प्रकृति जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर को ये नहीं समझाता है, बल्कि ये जो है ये मैग्नेटिक
नेचर को क्या करता है, मैग्नेटिक नेचर को डिफाइन करता है, ये मैग्नेटिक नेचर को समझाता है। कैसे, जैसे मान लो कि O2 की मैं बात करूँ तो O2 अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय होता है, ये VBT इसको नहीं समझा पाता है, बल्कि जो MOT होता है वो इसको अच्छी तरीके से समझा पाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इन कमियों की वजह से हमें किसको लाना पड़ेगा, MOT को यहाँ पर लेके आना पड़ा, और MOT इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाता है। तो यहाँ पर अपन इनको समझने वाले हैं। यहाँ तक की बातें कंप्लीट हुई। देखो सेशन लंबा जा सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको कंसेप्ट वाइज चीज़ों को समझना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, समय मुझे देना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को कंसेप्ट से समझ पाओगे। वरना ऊपर की चीज़ें तो मैं अभी 10-15 मिनट में भी आपसे साझा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप यदि मेरे से जुड़ रहे हो, आप मेरे सेशन को देख रहे हो, तो आपका कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, चाहे इसमें समय 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। यहाँ तक की बातें मैंने की, MOT की क्यों आवश्यकता पड़ी, अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं बात करता हूँ कि MOT क्या समझाना चाहता है हमें, इस चीज़ पर अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखो MOT पहली चीज़ तो हमें ये समझाना चाहता है, MOT की ये बात है कि पहले तो कि जब अणु कोई बनता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज़ों को, कि जब कोई अणु बनता है तो अणु किससे मिलेगा, अणु किससे बनेगा, परमाणु से मिलकर बनेगा। तो परमाणविक कक्षक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक कौन से परमाणविक कक्षक, जिनकी ऊर्जा लगभग क्या हो, लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान, नियरली सेम एनर्जी वाले जो एटॉमिक कक्षक होते हैं। परमाणु कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें आणविक या मोलिकुलर ऑर्बिट कहा जाता है, जिनको मोलिकुलर ऑर्बिट आणविक कक्षक कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि MOT क्या बताता है। MOT ये बताता है कि लगभग समान ऊर्जा व समान आकृति, ध्यान रखना समान आकृति, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। समान आकृति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, समान आकृति शेप। तो परमाणविक कक्षक कौन से, जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, और समान आकृति वाले जो कक्षक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर क्या करते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, जिन नए कक्षकों को अपन क्या कहते हैं, आणविक कक्षक या मोलिकुलर ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। जैसे मानो कि मैंने कहा कि ये 1s कक्षक है और ये 1s कक्षक है, ये दो कक्षक आपस में मिलेंगे और दो कक्षक आपस में मिलकर क्या करेंगे, दो ही नए कक्षक बनाएंगे, नए कक्षक बनाएंगे। तो ये नए कक्षक, इन नए कक्षकों को अपन क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक कक्षक या ऑर्बिट, मोलिकुलर ऑर्बिट इनको कहा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अगली बात मैं आपको बताऊं, जो नए कक्षक बनते हैं उनको आणविक कक्षक कहा जाता है। आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आणविक जो कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। यानी मैं कहना चाहूँ, यानी टू टाइप मोलिकुलर ऑर्बिट, यानी जो आणविक कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला होता है आबंधित आणविक कक्षक।
आणविक कक्षक। आबंधित आणविक कक्षक जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में कहा जाएगा इसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, जिसको शॉर्ट में इनको कहा जाएगा BMO। शॉर्ट में इनको क्या कहा जाएगा? BMO कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है उनको कहा जाता है प्रतिबंधित आणविक कक्षक। प्रतिबंधित आणविक कक्षक कहा जाता है। ये चीजें ध्यान से समझनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। एंटी बॉन्डिंग, इनको इंग्लिश में कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा ABMO इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? ABMO कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो नए कक्षक बनते हैं इनको आणविक कक्षक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। आबंधित आणविक कक्षक जिसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन कहेंगे BMO। ये BMO आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप समझ जाना इसका अर्थ। प्रतिबंधित दूसरे होते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक जिसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, जिसको कहा जाता है ABMO। क्या कहा जाता है? ABMO कहा जाता है। यहाँ तक की बातें अपन ने समझी। अब देखो, ये जो आबंधित आणविक कक्षक होता है इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, इनकी अपन बात करते हैं। देखो, ये जो आबंधित आणविक कक्षक होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा, ये ध्यान रखना कि जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं, ऊर्जा परमाणुवीय जो कक्षक होते हैं, परमाणुवीय कक्षक से क्या होती है? कम होती है। परमाणु कक्षक से इनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और इनकी जो ऊर्जा होती है किसकी? प्रतिबंधित आणविक कक्षकों की। इनकी जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा परमाणुवीय कक्षकों से क्या होती है? अधिक होती है। परमाणुवीय कक्षकों से क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है इसको अपन अभी समझेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रतिबंधित आणविक कक्षक जो भी बनेंगे उनको अपन एक निशान लेंगे, और वो निशान लेंगे किसका? स्टार, जिसको अपन तारा भी कह देते हैं, स्टार तारा। इसके द्वारा इसको अपन क्या करने वाले हैं? प्रदर्शित करने वाले हैं। यानी प्रतिबंधित आणविक कक्षक जो भी बनेंगे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? आपको उसके ऊपर स्टार का निशान लगा हुआ मिलेगा। ये बातें मैंने आपको बताई। अगली में बात बताऊं कि ये जो आबंधित आणविक कक्षक जो होता है, ये जो बनता है, ये बनता है कक्षकों के समासी व्यतिकरण से बनता है। समासी व्यतिकरण को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कह सकते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं। और ये जो बनता है ये कक्षकों के कौन से? विनाशी व्यतिकरण से। ये किससे बनता है? विनाशी व्यतिकरण से बनता है। ये किससे बनता है? विनाशी व्यतिकरण से बनता है, जिसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आणविक कक्षक इससे बनता है और ये इससे बनता है। अब अपन इसको आगे लेके चल रहे हैं। ये थ्योरी की बातें हैं। ये जो आपका पहला जो आज का सेशन है वो मेरे हिसाब से लगभग थ्योरी का ही होने वाला है, क्योंकि जब तक पहले थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आगे वाले चीज़ों को अपन नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा इस लेसन का जो या इस सेशन का जो टारगेट है वो थ्योरी को कंप्लीट करवाना है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब देखो क्या होता है समासी व्यतिकरण क्या होता है। ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अपन बात करें यहाँ पर तरंग अवधारणा से। तरंग अवधारणा क्या होती है इसको आप समझना थोड़ा सा ध्यान से। यानी केमिस्ट्री में अपन देखें तो एक सोमरफेल्ड का
मॉडल आया था, उस सोमरफेल्ड के मॉडल ने सोमरफेल्ड ने ये कहा था कि जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट वास्तव में देखा जाए तो कोई स्थान नहीं होता है। ये वास्तव में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों के जो गति का जो मार्ग होता है वो होता है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, वे या तरंग अपन कह सकते हैं। यानी एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, तरंग के रूप में होते हैं। ऑर्बिट वो रास्ता होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो ये तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इसलिए ऑर्बिट को अपन क्या मानते हैं, तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं, तरंग। अब देखो ऑर्बिट को अपन तरंग के रूप में माने तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे मानो कि ये बनाया मैंने, इस प्रकार से ये एक ऑर्बिट है, इसको मैं प्लस यहाँ पर और इसको क्या मान लेता हूँ, माइनस मान लेता हूँ। तो ये एक कक्षक तो ये हो गया, और इसमें मैं दूसरा कक्षक इस प्रकार से लूँ, ये दूसरा कक्षक हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके जुड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जब ये इसी दिशा में जुड़ेगी, इस प्लस से ये प्लस जुड़े, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि ये जो इसका आयाम है, इसका ये आयाम और इसका ये आयाम आपस में जुड़ेंगे तो इसका आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, और नीचे भी इस प्रकार से दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो सेम डायरेक्शन वाले दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोनों तरंगें आपस में मिल रही है, आपस में मिलकर इस प्रकार से एक नई तरंग बना रही है। तो इसको अपन यहाँ पर ये जो आपका ऑर्बिट बना है, ये ऑर्बिट जो है इसको मानो कि मैं psi1 मान लेता हूँ, इसको psi2 मान लेता हूँ। ये एटॉमिक ऑर्बिट है, और ये जो आपके पास बन रहा है ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर इनका योग हो रहा है तो psi1 प्लस इसको क्या मान लूँगा, psi2 मान लूँगा। यहाँ पर इनका जो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, समासी व्यतिकरण हो रहा है। तो समासी व्यतिकरण होने के कारण से यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है BMO। कौन सा, आबंधित आणविक कक्षक बन रहा है। दूसरा इनका किस प्रकार से क्या हो सकता है, त्रिव्यापन दूसरा इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लो कि ये कक्षक है और इस कक्षक को मैंने इस प्रकार से बनाया, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, इसको वही psi1 मान रहा हूँ, और इसी प्रकार से ये दूसरा है, ये दूसरा, इसका ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा और इसका ये माइनस, इस प्रकार से इसमें ये उल्टा हो जाएगा, इसका ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और जब ये इस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो यहाँ पर ये जुड़ तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपन देखें तो जुड़ नहीं रहे हैं, ये वास्तव में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, यानी इस प्रकार से यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर घट जाएंगे, ये आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से एक नया ऑर्बिट बनेगा, जिसमें ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा सा होगा, और इस प्रकार से इनके आयाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि psi1 माइनस क्या हो रहा है, psi2, इसमें से ये घट रहा है। और यहाँ पर ये जो कक्षक बन रहा है इसको अपन कह देंगे क्या, ABMO कह देंगे। क्या कह देंगे, ABMO कह देंगे, ABMO यहाँ पर इसको अपन कह सकते हैं। तो यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपके कंप्लीट हो गई होगी कि इस प्रकार से दो कक्षक बनते हैं, आबंधित आणविक कक्षक और प्रतिबंधित आणविक कक्षक। जब इनको अपन जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को एक तरंग के रूप में माने तो इस प्रकार से ये दो कक्षक है, और ये दोनों कक्षक यदि इस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे, तरंगों का यदि समासी व्यतिकरण होगा तो आपके पास आबंधित आणविक कक्षक बनेगा, और यदि ये दोनों का विनाशी व्यतिकरण होगा तो इनके पास आपके पास जो कक्षक बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्रतिबंधित आणविक कक्षक यहाँ पर बनेगा। तो अपन ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा। अब अपन बात करते हैं कि ये जो आणविक कक्षक होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो उनकी शेप कैसी होगी, तो इस चीज़ को अपन अब समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये मैंने आपको तरंग के हिसाब से बता दिया। जब समासी व्यतिकरण होता है तरंगों का, कक्षकों का, तो आपको मिलता है कौन सा, आणविक और आबंधित आणविक कक्षक BMO। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो आपको मिलता है कौन सा, आपको मिलता है ABMO, प्रतिबंधित आणविक कक्षक मिलता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं।
अभी मैंने आपको समझाया कि समान शेप वाले जो कक्षक होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मानो कि मैं आपको समझाऊं, जैसे ये इधर हाइड्रोजन लिया मैंने और ये इधर हाइड्रोजन लिया, इसमें 1s कक्षक होता है, इसमें 1s कक्षक होता है। अब इनकी अपन ऊर्जा देखें तो ऊर्जा भी इनकी समान होती है और इनकी आकृति भी, इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति गोलाकार। इसका मतलब ये दोनों क्या कर सकते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जैसे मानो कि मैं बात करूं किसमें, मैं बात करूं नाइट्रोजन में, N2 में मैं बात करूं तो N2 में आपको दो परमाणु मिलेंगे, एक नाइट्रोजन का परमाणु इधर और ये नाइट्रोजन का परमाणु। इस नाइट्रोजन के परमाणु में लिखूँ तो मैं 1s लिखूँ, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 और इसमें आ गया 2p, कितने होते हैं 7, तो 3 हो गए। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कौन कौन से कक्षक, ऑर्बिट कक्षक, वो मोलिकुलर कक्षक बना सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी 1s, इनको इलेक्ट्रॉनों को मिटा देता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, 1s 2s और 2p। अब देखो p में अपन बात करें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1s इधर 1s से जुड़ेगा या 1s से क्या करेगा, आणविक कक्षक बनाएगा। 2s जो है वो 2s से बना लेगा क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, समान है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1s जो है ना वो 1s किससे, 2s से क्या नहीं बना सकता, आणविक कक्षक नहीं बना सकता, क्योंकि ये इनका आकार तो सेम है 1s का 2s का, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या नहीं है, समान नहीं है। ये पहली कक्षा का है, ये दूसरी कक्षा का है, इसका मतलब इनकी ऊर्जा में क्या है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी डिफरेंट होने के कारण से ये आपस में आणविक कक्षक नहीं बना सकते। अब इधर अपन बात करें तो p में आपको पता है कि p में 3 कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं, px होता है, py होता है और कौन सा होता है, pz होता है। इसी प्रकार इधर में भी देखो तो इधर भी वही px py और क्या होता है, pz होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि p अक्ष से p अक्ष ही क्या करेगा, आणविक कक्षक बनाएगा। ये जो p अक्ष है वो py से नहीं बना सकता। आकृति दोनों की एकदम इक्वल होनी चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए, तभी आणविक कक्षक वो बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। ऊर्जा में थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है लेकिन आकृति में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं चल सकता। यानी p अक्ष है तो p अक्ष से ही करेगा, py से ही करेगा और pz से ही करेगा। pz है वो p अक्ष से नहीं कर सकता, ये इससे नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई, क्लियर की इस बात को, ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब ये जो कक्षक बनते हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, जो आणविक कक्षक होते हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अपन ने ओवरलैपिंग को समझा था, ओवरलैपिंग जिसको अपन अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन में अपन ने जो समझा था, ये अतिव्यापन अपन ने वीबीटी में पढ़ा था और इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अपन यहाँ पर एमओटी में भी काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे, अपन ने देखा था कि एक तो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग थी, जिसको अपन अक्षीय अतिव्यापन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अक्षीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन से जो बॉन्ड बन रहा था उसको क्या कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड अपन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये एमओटी में भी जो कक्षक आपस में मिलते हैं, यदि वो अक्षीय अतिव्यापन की तरह मिलते हैं तो अक्षीय अतिव्यापन की तरह यदि मिलेंगे वो अक्षीय कमाइन होंगे, यदि अक्षीय रूप से वो कमाइन होंगे तो ध्यान रखना वो कौन सा कक्षक बनाएंगे, सिग्मा ऑर्बिट बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, सिग्मा ऑर्बिट बनाएंगे। यानी यहाँ वाली इस ओवरलैपिंग वाली कंसेप्ट को मैं यहाँ के लेके चल रहा हूँ। यदि वो एक्सियल रूप से कंबाइन होंगे तो जो कक्षक बनेगा उसको क्या कहेंगे अपन, सिग्मा ऑर्बिट कहेंगे। और दूसरा इसमें कौन सा था, दूसरा इसमें ये था, दूसरा ये था कि जो साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यदि साइड वाइज कक्षक कमाइन होंगे, साइड वाइज कक्षक जो कक्षक होंगे वो कमाइन होंगे, तो यहाँ पर जो कक्षक बनेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, पाई ऑर्बिट यहाँ पर कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, पाई ऑर्बिट। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ
कि जिस प्रकार से ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते थे, यहाँ पर बॉन्ड की जगह यहाँ पर ऑर्बिट आ जाएंगे। बॉन्ड की जगह क्या आ जाएंगे? ऑर्बिट आ जाएंगे। यानी यहाँ पर यदि एक्सियल, या इसको अपन हेड टू हेड भी कर सकते हैं, हेड टू हेड, हेड टू हेड यदि कंबाइन होंगे कक्षक तो यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिट बनेगा, और साइड वाइज कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पाई ऑर्बिट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के कक्षक लेके चलने हैं, एक सिग्मा कक्षक लेके चलना और एक कौन सा लेके चलना है? पाई कक्षक यहाँ पर आपको लेके चलना है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब बात करते हैं अपन कि ये जो आणविक कक्षक होते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार की इनकी शेप होती है। तो देखो एक एक को अपन चर्चा करते हैं। जब दो कक्षक मिलेंगे तो नए भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ऑर्बिट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स यानी परमाणु कक्षकों की संख्या, और नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिट्स। यानी इस चीज को आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से। यानी जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने क्या बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे। दो कक्षक मिल रहे हैं तो दो नहीं बनेंगे, चार कक्षक मिल रहे हैं तो चार ही नहीं बनेंगे, तीन कक्षक मिल रहे हैं तो तीन नहीं बनेंगे। जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही क्या होंगे? नए कक्षकों का निर्माण यहाँ पर होगा। अब अपन एक एक की बात करते हैं। पहले जैसे मानो कि तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिट होते हैं, आणविक कक्षक होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, तो इनकी किस प्रकार की शेप होती है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, जैसे मानो कि मैंने लिया 1s और ये मैंने लिया दूसरे परमाणु का 1s। इनकी आकृति किस प्रकार से होती है? गोलाकार होती है। और अभी मैंने आपको बताया तरंग वाले में कि जो कक्षक होते हैं वो तरंग होते हैं, और वो दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? अतिव्यापन कर सकते हैं, व्यतिकरण कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं वो कौन सा? डिस्ट्रक्टिव, और एक कौन सा कर सकते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव। तो एक तो होगा इनमें कॉन्स्ट्रक्टिव। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो कक्षक बनेगा वो कक्षक आबंधित आणविक कक्षक होता है, और जिसकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों से क्या होती है? कम होती है। तो ये इनके नीचे मैंने लिख रहा हूँ, और एक को भी उसके ऊपर लिखूंगा। इसका मतलब उसकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा होगी और एक की ऊर्जा इससे क्या होगी? कम होगी। तो जो ये बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ये जो बन रहा है ये बन रहा है, इसको अपन कहेंगे सिग्मा, क्योंकि अक्षीय होगा। एस में अक्षीय ही पॉसिबल है, इसमें जो साइड वाइज होता है वो संभव नहीं होता। तो यहाँ पर सिग्मा, और इसको अपन लिख देंगे 1s कक्षक। और ये कौन सा है? ये BMO है, आबंधित आणविक कक्षक है। ये कौन सा है? आबंधित आणविक कक्षक है। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा किससे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, यानी विनाशी व्यतिकरण से बनेगा, और ये इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये इनके बीच में यहाँ पर ये जो जगह होता है इसको अपन कहते हैं नोडल तल, नोडल प्लेनर। नोडल प्लेन का मतलब ये होता है कि ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो कक्षक बन रहा है इसको अपन कहेंगे सिग्मा। यहाँ पर मैंने कहा कि ये एक बनता है आबंधित, एक बनता है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित के लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, प्रतिबंधित को क्या लगा के दर्शाते हैं? स्टार लगा के दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको भी अपन सिग्मा ही कहेंगे, और सिग्मा 1। और ये कौन सा है भाई? ये है ABMO। कौन सा है? ABMO, प्रतिबंधित आणविक कक्षक है। दूसरे में बात करूँ तो किसकी? जैसे 2s की बात करूँ मैं यहाँ पर 2s, क्योंकि अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का लेके चलते हैं किसी एटम का, तो हमें पहले 1s से गुजरना होता है, फिर बाद में 2s से, उसके बाद में 2p में। p में अपन देखें तो p में 3 कक्षक आते हैं। कौन कौन से आते हैं? px आता है, 2pz आता है, 2py आता है, और कौन सा आता है? 2pz आता है। ये 3 कक्षक आते हैं। तो यहाँ तक अपन समझने वाले हैं। उसके बाद में 2s पर चले तो 2s की भी अपन बात करें तो यही आकृति होती है 2s सेम इसी प्रकार से हो जाएगा 2s। तो इस s को मैं नहीं बता रहा, वैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये आ रहा है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 1 की जगह क्या कर देना है? आपको 2 कर देना है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी तरीके से चलेगा। अब मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ किस पर? P पर।
अब P में 3 कक्षक होते हैं, PX होता है, PY होता है, PZ होता है। और मैंने जब आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब कभी भी अपन जैसे मानो कि N और N2 की बात करूँ तो N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा होता है, 2 इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 कक्षक तो आपस में क्या करेंगे, 2 कक्षक तो आपस में क्या करेंगे, अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, और 2 किस प्रकार से, पार्श्व अतिव्यापन। तो यहाँ पर एक से, इसमें ध्यान रखना आपको जेड वाले से तो आपको बनाना है क्या, सिग्मा कक्षक। कौन सा बनाना है, सिग्मा। और इन दोनों से आपको बनाना है कौन सा, पाई कक्षक बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे पी जेड है तो पी जेड को मैं इस प्रकार से बनाऊँ, ये मैंने पी जेड बना दिया यहाँ पर, ये प्लस और ये माइनस, ये पी जेड बना दिया मैंने। इसी प्रकार दूसरा पी जेड ले लिया मैंने, ये पी जेड ले लिया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वही क्या करेंगे, नए कक्षक बनाएंगे, और नए कक्षक वही 2 प्रकार के बनेंगे। 2 नए प्रकार कौन कौन से बनेंगे, एक तो वो बनेगा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और एक बनेगा किससे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि इन दोनों के आपस में मिल जाएंगी, तो ये इस प्रकार से बनने वाला है, ये प्लस और यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से माइनस, ये माइनस। तो यहाँ पर नोडल तल बन जाएगा और यहाँ पर नोडल तल बन जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें ये माइनस और ये माइनस और इसका ये प्लस इतना सा, इधर भी इसका ये प्लस इतना सा और इसका माइनस इस प्रकार से हो जाएगी। ये आपको इनकी आकृतियाँ अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये 3 इसमें क्या हो जाएंगे, नोडल तल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नोडल तल या नोडल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब जो यहाँ पर ये कक्षक बन रहा है इसको क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, अक्षीय हो रहा है, तो इसको अपन कहेंगे सिग्मा, और ये क्या है 2p और क्या है जेड है, तो इसको अपन 2p जेड लिख देंगे। ये कौन सा है, प्रतिबंधित वाला है, तो प्रतिबंधित वालों को अपन क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2p जेड यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इनकी आकृति आपको यहाँ पर बताई। अगली अपन देखें तो पी अक्ष की बात अपन करें। अब आपके पास बता कौन सा, पी एक्स बचा और पी वाई बचा। तो पी एक्स और पी वाई इस प्रकार से होंगे, तीसरा ये 2 इस प्रकार से बन गए, तीसरा इस प्रकार से होगा। ये पी अक्ष ले लिया मैंने यहाँ पर, ये प्लस और ये माइनस, ये पी अक्ष मान लो इसको, या पी वाई मान लो, दोनों की सेम ही आकृति रहेगी। उसके बाद में अपन दूसरा ये पी एक्स और पी वाई, तो ये भी आपका कौन सा होगा, 2p x होना चाहिए, या फिर कौन सा होना चाहिए 2p y होना चाहिए। समान आकृति के आपस में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब ये मिलेंगे तो ये भी आपको पता है कि 2 प्रकार के कक्षक बनाएंगे, ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और ये बनेगा किससे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। जब ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इस प्रकार से कक्षक बनेगा, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा, नोडल तल हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। और इस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव होंगे तो डिस्ट्रक्टिव में इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये इस प्रकार से ये प्लस, इधर ये माइनस और इधर ये माइनस। इस प्रकार से इसमें कितने हो जाएंगे, 2 नोडल तल हो जाएंगे, कितने, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो कक्षक बन रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, आप देख रहे हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, प्लेनर या साइड वाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो कक्षक बनेंगे इनको अपन क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई। और किस किस के बीच में हो रहा है, जैसे 2 अक्ष का मान 2 अक्ष का मान है तो ये 2 अक्ष, या फिर इसको अपन मान लेंगे भाई ये इसका हो रहा है तो इसको अपन लिख देंगे पाई 2p, क्या मान लेंगे इसको, y मान लेंगे। इसको भी अपन इसी प्रकार से ये पाई, लेकिन ये कौन सा प्रतिबंधित है तो इसकी स्टार लगा देंगे, और स्टार लगा देंगे तो 2p ये क्या हो जाएगा अक्ष, और दूसरा क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्या बन जाते हैं, ये वही आपके ABMO है, ABMO प्रतिबंधित आणविक कक्षक, और ये कौन से हैं, BMO है। ठीक है, यहाँ तक की बातें मैंने आपको इस लेक्चर में समझाई। तो अपन आगे वाले लेक्चर में अपन समझेंगे कि इनका ऊर्जा आरेख किस प्रकार से होता है, जो अणु होते हैं उन अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं,
अणु का, उनका जो स्थायित्व का क्रम होता है वो किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन अगले वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। इसमें अपन ने थ्योरी कंप्लीट की है, एमओटी क्या होता है, एमओटी की कहाँ आवश्यकता पड़ी, ये चीज़ें मैंने इस लेक्चर में आपको समझाई है। ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख दिया करो, जो भी आपको कुछ कमी लग रही है या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि हमें किस तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ठीक है।